हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का मौसम काफ़ी दिलचस्प है, मैं आपको दिखाता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आज अपने गंतव्य स्थान पर निकल चुका हूं, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है। अलग ही मतलब जो है शिमला वाला माहौल बना हुआ है। फिर भी जाना है तो जाना है। हाथ का क्या हाल है आप देख सकते हैं। हो ये शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। और हम लोग मिलते हैं आपको आगे, बने रहिए तब तक। देख सकते हैं आप मौसम का मिजाज, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हमारा झंडा जो है हमेशा की तरह होस्ट हो रहा है। जमाने में वोट खाने के लिए किया जाता है, सारा काम नहीं चल सकता आपको। और जब एक व्यवसाय विश्वविद्यालय में आप शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो उस पर मैं आना चाहूँगा। बहुत ठंडा, सारे स्कूल के बच्चे परेड की लाइन में लगे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे मित्र लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारे अंकित जी हैं और इधर प्रणव भाई। पहचानते होंगे, काफ़ी सारे ब्लॉग में आए हैं, लेकिन आज इस मुख्य दिन में हमारे साथ हैं। काफ़ी अच्छा है माहौल, आप देख सकते हैं। पहले तो ये फ्रेंड्स हुआ करते थे, अब तो सिर्फ फ्रेंड्स ही रह गई है। हाँ भाई, पहले अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? खुद तो गिरा, मुझे भी गिरा दिया। हो गया भाई, आप भी तो देख के चल सकते हो। एक तो लग रहा है ऊपर से जवाल लगाता है। लग रहा हो तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। और हाँ, ये मेरा सब समाज में छोटा नहीं हो जाता, मुझे भी समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, हाँ समानता का अधिकार। पापा पापा क्या हुआ बेटा? पापा मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। कहाँ? मुझे मेरे तुम्हारे स्कूल की तरफ से हमें गया ले जाना है। गया ले जा रहा है? तुम्हें नहीं जाना है, तुम एक लड़की हो। जाओ अंदर जाके अपना काम करो। पापा क्या हुआ? आ गया मेरा लाडला बेटा? क्यों? गया ले जाया जा रहा है? कितने चाहिए? लो 25,000 और जाओ मजे करो। ये क्या पापा, आपने भैया को जाने दिया मगर मुझे नहीं? हाँ, मैंने उसे जाने दिया क्योंकि वो एक लड़का है और लड़कों को बाहर जाने का अधिकार है। और तुम एक लड़की, लड़की को बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं। मैंने क्या हुआ, मुझे भी, मैं भी आजाद हूँ, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार? राजेंद्र सिंह सारण जिले के थे, रामानंद सिंह पटना जिले के निवासी थे। अब मंच के सामने आ रही है मात्स्यिकी महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर की झांकी। प्रस्तुत झांकी के माध्यम से
मात्स्यिकी महाविद्यालय होली के छात्र लक्षद्वीप में पर्यटन और उसके जुड़े अर्थव्यवस्था को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। होली है। तो आइए साथ मिलकर लुत्फ उठाते हैं लक्षद्वीप के सुंदर द्वीप समूह और पर्यावरण यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मछली पालन के साथ साथ स्पोर्ट्स फिशिंग, स्कूबा ड्राइविंग और अन्य जल संबंधित गतिविधियों पे ध्यान दिया गया है। साथ ही प्रस्तुत है कोकली डांस। मछली वाला बढ़िया है। आप सभी से अनुरोध है कि तालियां बजा के इस झांकी का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। हमारी अगली झांकी है ईक अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा प्रस्तुत झांकी का, जिसका शीर्षक है विकसित भारत की ओर ईक अनुसंधान संस्थान पूसा के बढ़ते कदम। ईक अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत अगली झांकी, जिसका शीर्षक है विकसित भारत की ओर ईक अनुसंधान संस्थान पूसा के बढ़ते कदम। इसमें रोजगार सृजन निहित होता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रीवाहा स्वस्ति न बिभर्ति। प्रसाद का रूप पूसा के कुशल देवता का आशीर्वाद और चढ़ावा आज भी प्रचलित है। महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु की तपस्या पर प्रसन्न होकर अलग स्वर्ग की रचना कर डाली, जिसमें इक्षु यानी ईक है। ऋषियों और कृषि का प्रदेश मिथिलांचल। इसके राजा जनक हल चलाए, सीता माँ जगत जननी कहलाई और राम सीता के विवाह में श्री रामपुर अयोध्या का राम जानकी मंदिर एक प्रतीक है, जो पूसा प्रखंड में है। आधुनिक युग में मीठी क्रांति गन्ना के फसल से आई और बिहार में ही पहली बार अतियारा को देखते हुए 1929 में स्थापित ICAR द्वारा गन्ना पर एक शोध संस्थान सन 1932 में 16 प्रभेदें विकसित हुई। 1972 से 2016 तक 41 प्रभेदें और वर्तमान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 2016 से अभी तक 8 प्रभेदें विकसित हुई, जो विकसित भारत की ओर ईक अनुसंधान संस्थान द्वारा बढ़ते कदम को दर्शाता है। तकनीकियों में सघन अंतर्वर्तीय खेती, मध्यवर्ती मुनाफा का दायोतक है, लालसर रोगों के प्रतिरोधी किस्में पर खोज और निरंतर शोध की ओर बढ़ते कदम भी पूसा की एक ऐतिहासिक पहचान है। वर्तमान कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेश पर आधारित ड्रोन द्वारा रोगनाशी और कीटों में अगली झांकी की प्रस्तुति है पशु उत्पादन शोध होने के कारण प्राकृतिक खेती में लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आए दिन पशुपालकों के द्वारा पशुपालन के विभिन्न उत्पाद जैसे गोबर, मूत्र आदि का मूल्यवर्धन कर अनेकों पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, जैसे बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो फ्यूल, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आदि, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ डेयरी फार्मिंग हेतु लाभदायक है। पशुपालन से संपूर्ण आहार अर्थात अमृत तुल्य दूध उत्पादन करके समाज को पोषण की प्राप्ति हो रही है। झांकी में यह दिखाया जा रहा है कि कैसे कम बकरी पालन, मुर्गी पालन एवं गौ पालन करके आत्मसम्मान के साथ साथ स्वावलंबन एवं रोजगार प्राप्त कर परिवार में खुशहाली लाई जा सकती है। वास्तव में पशुपालन अपनाकर एवं प्राकृतिक खेती से बिना किसी पर्यावरण असंतुलन के उच्च गुणवत्ता युक्त आहार की प्राप्ति कर अपनी सेहत सुंदर एवं स्वस्थ समाज बना सकते हैं। एवं शोध संस्थान की झांकी के बाद अब आ रही है कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की। अपना वतन आंखों से अपनी लग रहा ये चमन देती है उन सभी बिजली चालित उपकरणों को चलाने की, जिसे कि हम कृषि यंत्र एवं प्रसंस्करण इकाई को चलाते हैं। इसके उपयोग से हम विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते, अब तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सौर ऊर्जा का वृहद उपयोग ग्रामीण क्षेत्र एवं उद्योग में किया जा सकता है, जिसे इस झांकी के कार्यशील मॉडल लाइफ एंड वर्किंग मॉडल्स द्वारा हम कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में यह प्रणाली सेंसर की मदद से सूर्य की दिशा अनुसार घूमता है, जिससे अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण क्षेत्र की परिकल्पना प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें एग्री फोटोवोल्टिक प्रणाली में सौर पैनल को पारंपरिक कृषि गतिविधियों के साथ उपयोग किया गया है, जिससे फसल एवं बिजली का उत्पादन एक साथ होता है। बिजली का सतत उत्पादन के लिए इस परिकल्पित क्षेत्र में सोलर पैनल को घरों के छतों, दीवारों एवं रास्तों पर फोटोवोल्टिक पैनल को लगाया गया है। कृषि एवं खाद्य अवशेष का प्रबंधन हेतु बायोगैस प्लांट को उपयोग में लाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप
प्राप्त वायु गैस का उपयोग घरेलू कार्यों एवं बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। वर्षा जल के सदुपयोग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। संरक्षित जल का उपयोग झांकी में कार्यशील हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को भी प्रदर्शित किया गया है। परिणाम स्वरूप बिना भूमि के भी फसल उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रणाली में सिंचाई हेतु सौर पंप का उपयोग किया गया है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आधुनिक कृषि का उदाहरण है। इस तकनीक में पानी को पुनः प्रणालित किया जाता है। ये उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान है जहाँ जल और भूमि की कमी है। इस तकनीक में पोषक तत्व जल की सहायता से आसानी से पौधों की जड़ में पहुंच जाती है। इस हाइड्रोपोनिक्स में पौधों की वृद्धि काफी तेजी से होती है। हाइड्रोपोनिक्स कृषि में हम पालक अर्थात हरी साग, जड़ी बूटियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, माइक्रोग्रेन्स इत्यादि को उपजाया जाता है। आगे सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि कार्यों के पश्चात खाद्य उद्योग में प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत सरकार का जो उद्यमिता विकास एवं MSME इकाई का सशक्तिकरण है। जैसे कि हम जानते हैं, एक जिला एक उत्पाद के अभियान के तहत समस्तीपुर जिला को अब आ रही है कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की झांकी, जिसका विषय है उन्नत गांव विकसित किसान। एक देश की प्रगति के लिए उस देश के गांवों का विकास आवश्यक है और विकसित गांवों के लिए सुविधाएं होना जरूरी है। यह एक अवधारणा है कि जो भारत के ग्रामीण समुदाय को रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है। इसका उद्देश्य गांव वालों को शहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने का मार्ग आत्मनिर्भर गांव के संकल्प से शुरू होता है। किसान, महिलाएं और बच्चे गांव की सामाजिक संरचना के 3 स्तंभ हैं और एक उन्नत गांव इनकी सुविधाओं आदि का उपयोग करते हैं। यह खेती से उत्पादित सामान का उपयोग वही ग्रामीण और कृषि आधारित व्यापार कर लेता है तथा विपणन के लिए यह उत्पाद न केवल गांव के लोगों के उपयोग करते हैं बल्कि ये उत्पाद शहर तथा विदेशों में भी भेजे जा सकते हैं। इन सुविधाओं से न केवल गांव सशक्त बनते हैं बल्कि नौकरियां और आय भी बढ़ा सकते हैं। यह ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण को बेहतर बना सकता है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार ला सकता है। यह ग्रामीण युवाओं में नए विचार और रचनात्मकता को बढ़ाता है। उन्हें नए कौशल और प्रौद्योगिकी सिखाने के लिए सुचारू रूप से कार्य करता है। तो ये कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की झांकी। कृपया तालियां बजाकर इस झांकी का उत्साहवर्धन करें। अब आ रही है कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय की झांकी, जिसका विषय है जलवायु अनुकूल खेती। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, परंतु वर्तमान काल में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख समस्या है, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। इस झांकी के माध्यम से हम कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र जलवायु परिवर्तन से हो रही विकट समस्याओं, इसके लिए निवारण हेतु कृषि सलाहकार एवं समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न विकल्पों को प्रदर्शित स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र जलवायु परिवर्तन से हो रही विकट समस्याएं, इसके निवारण हेतु विभिन्न लाभकारी कृषि केंद्रों का गठन एवं समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न विकल्पों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस झांकी के प्रथम भाग में हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव जैसे मरुस्थलीकरण, गहन जुताई, पराली दहन, औद्योगिक प्रदूषण एवं उनके अपशिष्ट शहरीकरण, मृदा क्षरण जैसे गंभीर समस्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे में नित्य मौसम के बदलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए मौसम आधारित जलवायु कृषि करना ही किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी होगा। किसी भी फसल की उपज वस्तुतः फसल आने की अवधि के दौरान मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है तथा मौसम के अनुसार फसल उगाने की पद्धति में परिवर्तन करके तथा आवश्यकता अनुसार शस्त्र क्रियाएं अपनाकर अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान मित्रों, खंडित वर्षा समय एवं स्थान पर विशेष रूप से बदलती रहती है, जो कि अत्यंत शोचनीय है। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि की स्थिति में अब आ रही है आधार विज्ञान एवं मानविकीय अति आवश्यक होता है, जिससे प्रतिकूल मौसम की जानकारी संभावित क्षति से बचने की बेहतर रणनीति है। किसानों की समस्या के निवारण हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका अहम है। सरकार द्वारा किसान कॉल सेंटर तथा
कस्टम हायरिंग सेंटर तथा विभिन्न ऐप्स का संचालन, समस्याओं पर त्वरित सलाह के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए राष्ट्र स्तर की बातचीत में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनपुट के अनुप्रयोग के लिए सेंसर और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके जलवायु आधारित कृषि की ओर अग्रसर है। भारत में हाईटेक खेती की दिशा में एक कदम औसत लागत को कम करेगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और पैमाने की कई अन्य चुनौतियों का समाधान करेगा। कृषि में जलवायु लचीलेपन के लिए कुशल जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है, खासकर जल तनावग्रस्त क्षेत्रों में। जलवायु स्मार्ट जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने से जल संसाधनों का संरक्षण करते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। हम अपने झांकी के तृतीय भाग में ऊर्ध्वाधर खेती के माध्यम से विभिन्न फसलों का उत्पादन, जीपीएस एवं ड्रोन के माध्यम से कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण तथा ड्रिप इरिगेशन के सिंचाई विधि तथा हाई डेंसिटी प्लांटिंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आ रही है आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय की झांकी, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती में आधार विज्ञान की भूमिका। किसान है तब तक दुखी जब तक करेंगे रासायनिक विधि से खेती। आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एक झांकी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं उन्नत कृषि का प्रारूप, जो कि प्राकृतिक खेती के तकनीकों का उपयोग करके रसायन मुक्त कृषि एवं सतत विकास का अपनाने का प्रतिरूप दर्शा रही है। इस झांकी में दर्शाया गया है कि कैसे किसान अपनी अर्थव्यवस्था से विवश होकर कीटनाशकों का प्रयोग करता है और क्षति पाता है। इससे विचलित होकर किसान प्राकृतिक खेती को ही अपने आखिरी विकल्प के रूप में अपनाता है और इस खेती को अपनाने से उसे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। झांकी में अंडे के बाहरी परत का चूर्ण यानी एगशेल पाउडर के साथ वर्मी कंपोस्ट कैल्शियम की कमी मिटाने के लिए जैविक खाद्यों की तरह इस्तेमाल करने को दर्शाया गया है। साथ ही एनपीके के आपूर्ति की कमी करने के लिए अवशेष इस्तेमाल करने को दर्शाया गया है, जैसे कि दुल्हन फसलों के अवशेष, मटर, शकरकंद इत्यादि। कीटनाशकों की प्रतिरोधक तत्परता पर पूर्ण से नियंत्रण पाने के लिए जीवामृत का प्रयोग भी दर्शाया गया है। साथ ही झांकी में बायोफ्लॉक का प्रयोग भी दिखाया गया है, जिसमें मछली पालन के उत्पादन में बायोफ्लॉक का प्रयोग, जो पानी को स्वच्छ और मछलियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जा सकता है। इससे मछली पालन में 70% निवेश की कमी हो जाती है। झांकी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी दिखाया गया है, जिससे भूमि जल के स्तर में हो रही गिरावट को कम किया जा सकता है। अंत में देश की प्रगति तब तक है अधूरी जब तक किसान न करेगा प्राकृतिक रूप से खेती। ये पूरी। धन्यवाद। हमारी अगली झांकी है सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की। खाना नहीं होता तो फैलती महामारी, कपड़ा नहीं होता तो क्या पहनती दुनिया सारी। संसाधन प्रबंधन, मानव विकास और प्रसार शिक्षा हमारी, और कम समझते हैं हमें ये लोग, हम पढ़ते हैं सब दुनिया पे भारी। सामुदायिक विज्ञान विद्यालय में खाद्य विज्ञान और पोषण विभाग है, अब वस्त्र और आभूषण विभाग है, संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान विभाग है, मानव विकास में पारिवारिक अध्ययन विभाग है, जो कि विभिन्न प्रकार के कौशल प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा स्टार्टअप की अपार संभावनाएं विकसित होती हैं। खाद्य विज्ञान और पोषण, खाद्य एवं पोषण विज्ञान में स्टार्टअप की असीम संभावनाएं हैं। इसमें हम लोग फलों और सब्जियों को संरक्षित कर मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वस्त्र विज्ञान और पारिवारिक अध्ययन विभाग, आजकल कस्टमाइज्ड ड्रेस पर परिचलन बढ़ गया है। इसमें हम लोग बंधन और वाटिका और विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर विभिन्न तरह के कपड़े बना सकते हैं। संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान विभाग, यह विभाग हमें संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन, बजट बनाना और वित्तीय अनुशंसान सिखाने का अवसर उपलब्ध कराता है। मानव और विकास और परिवार अध्ययन विभाग, डे केयर की शुरुआत करना माता पिता को कामकाजी जीवन और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही बच्चों को एक सुरक्षित और शिक्षाप्रद वातावरण प्रदान कर सकता है। तो आइए रचनात्मक और अभिनव बने, अपने जुनून को पहचाने और सामुदायिक विज्ञान की शक्ति का उपयोग करके सफल उद्यमी बने। धन्यवाद। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से इन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बोलूं बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। And the time has come to confer a very important award to Dr. KL Bhutia. जैन सर है सर, हम तो वहीं थे। जलेबी 2 kg जलेबी सब
हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर। हाँ बढ़िया है। रितेश भी उधर है बच्चा के साथ। अच्छा ठीक है ना। जी सर, सब बढ़िया रहा सर। कहाँ सर? और लगभग प्रोग्राम जो है ख़त्म होने को है और हम लोग घर की ओर चल दिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है आज दिख रही है इधर। गणतंत्र दिवस समारोह जो है ख़त्म होने के बाद आज धूप जो है उग चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा निराशा भी है अपने अंदर, क्योंकि काफ़ी ठंड में मैं गया हूँ, चल नहीं सकता था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा और धूप उगने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी अब मैं भी अपने नए वाले घर पे आया हूँ और जितने भी यहाँ जो काम करते हैं सबको मैंने जलेबी बांटा है। मैं भी खाया हूँ 2-4। तो इसी उपलक्ष्य में आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपने भी बहुत खुशी और हर्ष के साथ इस पर्व को मनाया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अगले ब्लॉग में।